नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हॉट टॉपिक। क्या म्यूचुअल फंड में भी स्कैम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एकदम टिक मार राइट किया हूं। पहले तो देख लेते हैं, बैंक में अगर जाते हैं, कहीं भी कॉर्नर के ब्रांच में कहीं जाते हैं, यूलिप बेच के बोलेंगे ये तो म्यूचुअल फंड ही है। आपने वीडियो देख के है ना राजू सर का? अरे म्यूचुअल फंड तो हम भी बेचते हैं, वो एक बार पैसा देना है। वो बोलेंगे वन टाइम और आपका कर देंगे रेगुलर प्रीमियम में टिक। जैसे ही रेगुलर प्रीमियम में टिक किया, 1 लाख का आपने पैसा वन टाइम सोचा था कि म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूं, वो रेगुलर प्रीमियम में किया, 10,000 रुपया उनको आ जाएगा। अगर तो वो वन टाइम में टिक किया होता तो उनको 1,000 आता, पर इनको 1,000 नहीं कमाना है, इनको 10,000 कमाना है। तो पहला स्कैम यहां से स्टार्ट हो गया। दूसरा है एडवाइजर के द्वारा कहेंगे ये फंड बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा फंड 90% एडवाइजर के साथ वही होता है जिसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलता है उनको। आपको मैं साधारण तरीका बता देता हूं इन सबसे बचने के लिए। सबसे ज्यादा एम स्मॉल कैप मिड कैप ले लीजिए, उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा बाद में। लेकिन ये जो बता दिए ज्यादा पॉइंट्स वाला, तो वो फंड ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। तीसरा है, पहली बार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख 5 लाख रुपए करना चाहते हैं, ऐसा बवंडर वाला फंड दे दिया म्यूचुअल फंड में ही, 5 साल का लॉकिंग पड़ गया। आप बीच में निकाल ले सकते हैं। रिटायरमेंट फंड बोल करके, फिक्स मैच्योरिटी प्लान बोल करके कुछ ऐसा फंड आएगा जो एक तय सीमा के लिए आता है और बंद हो जाता है, और 5 साल तक वो पैसा वहां पड़ा हो गया। पहले तो 10 साल 15 साल तक का लॉक इन भी देखा गया है। अगर यहां पड़ गया पैसा तो बवंडर में गया। उससे बेहतर था कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में रखते तो ज्यादा होता। एक तीसरे तरह का हो गया। चौथा है एएमसी का जो की पर्सन है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो चला रहा है, अगर मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ रुपया फंड मैनेजर के पास है, अब वो पैसा लगाना है, उनको पता है कि किसी कंपनी में यहाँ पे पैसा लगाना है, ये शेयर चल रहा है उस कंपनी का, उनको लग रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगले दिन पैसा एएमसी इसमें झोंकेगा 1,000 करोड़ और 5% यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा। वो पहले ही अपना पोजीशन बना के रख देंगे, अपना 2-4 करोड़ रुपया लगाएंगे, और जब 5% 6% बढ़ेगा फिर जाकर रिडीम कर लेंगे। तो की पर्सन कर सकते हैं, जैसा कि अलग अलग एएमसी में सुनाई पड़ा था। अब यहाँ पे कंपनी का भी सेटिंग हो सकता है। एएमसी बोले कि भाई हम अपना पैसा नहीं झोंकेंगे, हमारे पे तो नजर रखता है। कंपनी को बोल दिया कि आप के कंपनी में 1,000 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, आपको कुछ पैसा अगर निकालना हो तो जैसे ही 5-6% बढ़े आप निकाल लो। तो ऐसा कंपनी के साथ सेटिंग करके भी कर सकते हैं। अब आखिरी लेवल का बताता हूं जो कहीं नहीं लिखा है, कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, और ये 700 ग्राम फल खा के धूप में खोपड़ी में आता है ये चीज। कैसे? अब कोई फंड मैनेजर है, 1,000 करोड़ रुपया लगाना चाहता है किसी कंपनी में, तो रिसर्च करेंगे ना, ऑनलाइन रिसर्च करेंगे। आज के डेट में ब्राउजिंग करेंगे, कोई भी वेबसाइट इधर उधर ब्राउजिंग करेंगे तो रिसर्च करेंगे, कोई कंपनी को करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो ये सब कुछ पता, ये डाटा इस ब्राउजिंग कंपनी के पास तो होगा। जो बड़े बड़े हैं ब्राउजिंग जहां हम लोग करते हैं, उनका डाटा यहां पता होगा। अब ये डाटा एफआईआई को दे दे, और मान लो कि ऐसा ऐसा 10 फंड मैनेजर रिसर्च करे कि इस कंपनी में पैसा तुमको झोंकना ही झोंकना है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, लोग दीवाने पड़े हैं इसके प्रोडक्ट के, और यहां से ये कंपनी तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन 10 फंड मैनेजर जो रिसर्च कर रहे हैं कि अब पैसा इसमें झोंकेंगे, 1,000 करोड़ के 10 फंड मैनेजर किया तो 10,000 करोड़ अगर किसी कंपनी में जाएगा, तो पता चला ये कंपनी जो है 10% जो है 1 महीना 2 महीने के अंदर उछाल मार दिया। तो ये ब्राउजिंग कंपनी एफआईआई को ये डाटा दे देंगे कि भाई भारत देश के फंड मैनेजर खोपड़ी लगा के इस कंपनी पे टूट पड़ रहे हैं, ये तो जाएगा ही जाएगा, पैसा पड़ा हुआ इन्वेस्टर का यहां झुकाया जा रहा है। तो जैसे ही 10% ऊपर गया, अब एफआईआई सेल कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं, आप धूप में बैठ के सोचिएगा। अब छठा तरीका है, एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपया रखा और वो 15-20 साल में 50 लाख रुपया हो गया, और उसके बाद वो राम नाम सत्य है ऊपर चले गए, और किसी को नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया, अगल वाली बगल वाली किसी को नहीं बताया, ऊपर चले गए। वाइफ थी एक, उसका बच्चा एक, बच्चा के साथ जब तक थे सही सलामत चल रहा था। जैसे बहू आई 6 महीने के बाद बोली बहू या तो तुम्हारे साथ रहेंगे, सिर्फ तुम्हारे साथ रहेंगे, या फिर तलाक ले लो, और ऐसा हो गया। माँ अलग हो गई, माँ अकेले रहने लगी। अब इनको जीवन यापन करने के लिए पैसा है ही नहीं बिल्कुल, जबकि उनके हस्बैंड का 50 लाख रुपया लगा हुआ है और किसी को नहीं पता है। यकीन मानिए ये पैसा कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। कोई नहीं माई बाप है, यदि पैसा निकालने नहीं गया तो कोई माई बाप नहीं है, सदियों से पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में। होना क्या चाहिए,
रेगुलेटर को क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, लेटर भेजना चाहिए, ये सब कुछ नहीं हुआ। फिजिकल विजिट कीजिए, एएमसी का ऑथराइज पर्सन जाना चाहिए, एमपी की तरफ से ऑथराइज पर्सन भेजना चाहिए। ये कहेंगे खर्च बढ़ जाएगा तो काट लेना भाई, एडजस्ट कर लेना उसके अंदर, एक्सपेंस रेशियो के अंदर खर्च जो भी बढ़े। पर ये अगर उनके हस्बैंड ने पैसा जमा किया था और उनकी माँ कटोरे लेके भीख मांगने लगे तो ये सही नहीं है। किसी ने भी पैसा जमा इसलिए किया था कि उसके फैमिली को सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले फाइनेंशियली। तो इस सिचुएशन में मैं नहीं जानता हूं कि कोई एमसी का पर्सन या मार्केट से कोई आता है कि आपका पैसा इतना लगा हुआ था और आपके दादाजी ने लगाया होगा, परदादा ने लगाया होगा, पापा जी ने लगाया होगा, आपको पता नहीं है। आप कहेंगे कि सर्च कैसे करें, कुछ रजिस्ट्री नहीं है, कुछ रजिस्टर्ड है ही नहीं। पैन कार्ड है, अकाउंट नंबर है, आधार है, कुछ ना कुछ तो आधार एड्रेस निकल ही जाएगा। आज के दुनिया में तो निकल ही जाएगा। कोई उसके मित्र मिल जाएंगे, कोई सहयोगी मिल जाएंगे, कहां पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन इस तरह का काम नहीं होगा। अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कर दिया, मतलब पार्ट ऑफ मोगेम्बो शुरू हो गया। बिल, एक ऐसा बिल होना चाहिए कि मां कभी भी लोकल अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दे, कहीं भी पुलिस स्टेशन में, कहीं भी, कि भाई हमारा बच्चा हमको नहीं मानता है। एकदम किसी को पूछना नहीं है, ऑटोमेटिक बेटे के अकाउंट से 10% पैसा चला जाना चाहिए। मां अगर रिपोर्ट कर दी दुखी होके कि मेरा बेटा हमको, बहू हमको नहीं देखती है, बस सिंपल एक लाइन लिखना है। ऑटोमेटिक अगर बच्चा 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है, ऑटोमेटिक मां के अकाउंट में 5,000 रुपया चला जाना चाहिए। नहीं विवाद है, 10,000 खर्चा करो, 20,000 करो, सारा का सारा खर्चा मां के प्रति कर दो। पर यदि रिपोर्ट कर दे मां तो 5,000 रुपया ऑटोमेटिक पैसा आ जाए उनके जीवन यापन करने के लिए। यह बिल आना चाहिए। सब लोग बोलेंगे आना चाहिए, पर आएगा नहीं। आएगा कौन सा बिल? खतरनाक वाला। देखिए क्या एक बिल आ गया है, गाय को रखने के लिए 10,000 रुपया का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये राजस्थान, शायद हरियाणा, कुछ कुछ स्टेट में हो चुका है। ये माइक टेस्टिंग चल रहा है। माइक टेस्टिंग क्या होता है? ये सोचता है eastindia.com, कॉम को आप com को आप बाद में कंपनी बोल दीजिएगा और सबको जोड़ दीजिएगा एक साथ, कुछ बनेगा। 1950 के पहले यही था। ये कहता है अगर कोई गाय रख लिया तो स्वावलंबी हो जाएगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जबकि ये कहता है कि सब कुछ किसी कंपनी पे डिपेंडेंसी होना चाहिए। आपका अनाज, आपका पानी, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस, सब कुछ एक जगह लिंक होना चाहिए। जब मैं उसको बटन दबाऊंगा तो ये सारे आधारभूत सुविधा बंद हो जाना चाहिए। आपने गाय रख लिया तो स्वावलंबी हो गए, एक गाय से पूरा जीवन यापन चल सकता है ना, ये नहीं होना चाहिए। मुझे सुन के आश्चर्य लगा कि राजस्थान में ये माइक टेस्टिंग चल रहा है। माइक टेस्टिंग क्या होता है? वो टेस्टिंग करते हैं छोटे से जगह पे, वो जब सक्सेसफुल हो जाता है फिर पूरे जगह पे जो है उसको लागू कर दिया जाता है। अभी जो है जब इस तरह का टेस्टिंग चलता है तो टीवी, मोबाइल, रिंगटोन पे राम जी का मंदिर चलते रहता है। अभी वही चल रहा है और पीछे से बिल ये वाला पास हो गया, किसी को पता भी नहीं है। मुझे सुन के आश्चर्य लगा, मेरे पास अमित जी कलकत्ता से हैं कि कलकत्ता में गाय भैंस नहीं रख सकते। हम परसों जाने, रख ही नहीं सकते, इलीगल है, अनसोशल है। सोचिए कलकत्ता पे बहुत पहले 1950 के पहले कौन राज करता था? वो राज करता था। क्या आज भी राज कर रहा है? मुझे तो लगता है करता है। क्यों? यहां पे आप नहीं रख सकते हैं। अगर सच में माना जाए गाय एक रखा जाए, ये कहते हैं कि प्रदूषण होता है, अगर गाय रख दिया ना तो सारे वातावरण सुरक्षित हो जाते हैं। जो पानी जो है वहां का दूषित हो गया है, गौमूत्र से वो पानी फिर से पीएच लेवल उनका अच्छा हो जाता है और तरह तरह के प्रॉब्लम इससे जाते हैं। लेकिन वो उल्टा बात बताते हैं कि इसको रखने से प्रॉब्लम होता है। इन्वर्टेड कॉमा में बंद करता हूं और सोचिएगा कि ये बिल किसने भेजा होगा। गाय नहीं रखना है, ये बिल किसने भेजा होगा? ये धूप में बैठ के 700 ग्राम जब फल खाएंगे, सोचिएगा हमारे भक्तों ने भेजा होगा या कहीं 7 समंदर पार से ये बिल बन के आया होगा। 7वां नंबर का स्कैम हो सकता है जब हो रहा है ईसीएस बाउंस चार्ज। कोई 100 रुपया काट लेता है, कोई 200 काट लेता है, कोई बैंक, कोई 500, कोई 1000 रुपया। अरे नहीं कटा एक महीना पैसा, कोई बात नहीं, अगले महीना फिर कट जाएगा। लेकिन आप धड़ल्ले से पैसा ईसीएस बाउंस चार्ज काट लेते हैं। अगर 1,000 का 10 SIP है और 1000 रुपया चार्ज काटे चालबाज ने तो 10,000 रुपया कट जाएगा। 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड में कब बढ़ेगा इसका पता नहीं है। एक महीना ईसीएस बॉन्ड चार्ज 1000 का SIP है तो 10,000 काट लेगा। ये चार्ज नहीं कटना चाहिए। ये रेगुलेटर को, एमपी को देखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं कटना है। जब कुछ सब कुछ ऑनलाइन है, नहीं कटा तो नहीं कटा, अगले महीना अपने आप कट जाएगा। इसको बंद होना चाहिए ईसीएस बॉन्ड चार्ज।
अब करंट टॉपिक का बात करते हैं, लालच। संदीप महेश्वरी सर और दूसरे में चल रहा है ना। अब यहां लालच देने वाला एक है कि हम इंस्टेंट अमीर बना देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, और एक लालच लेने वाला है। इनको लगता है 2 साल 3 साल 4 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, और वो फंसता है। उसने दाना डाला और ये दाना दिया और जाके खुद से फंसा। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। आज के डेट में जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल टाइम दीजिए, धीरे 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 करके मेहनत कीजिए और फिर समृद्धि आएगा, अमीरी आ जाएगा। आप इंस्टेंट सोचेंगे तो एक उदाहरण देता हूं, हमारे ससुराल में और ज्यादातर बिहार में ये चल रहा है, ये है एम क्वाइन। कहना है लोगों का बिहार में ज्यादातर 3 साल 3 लाख रुपया लगा दिया तो वो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं या हमारे जैसे लोग पूछते हैं कहां से हो जाएगा, तो बेवकूफों का जवाब होता है, गवारों का जवाब होता है, कैसे भी हो कहीं से भी हो, हमको क्या मतलब है, हो जाएगा, 1 करोड़ दे रहा है, लोगों को दिया है। तो इस तरह से ये चलता रहा है। ये कंपनी बोलता है eastindia.com स्कैमर, ये स्कैमर का को खूब प्रोत्साहन देता है, खूब प्रोत्साहन। वायरल करेगा वीडियो, एकदम चलते रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे करके वायरल कर देगा। हो गया ना, 2 करोड़ 4 करोड़ उसका व्यूअर हो गया, उसका वीडियो भी दनादन चल रहा है, स्कैमर का चालबाज का चल रहा है ना, पूरा फैल गया। अब जब लोगों में भंडाफोड़ होगा, यहां पे त्राही माम मचेगा, तो कहेंगे अथॉरिटी आएंगे, अरे रे 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 ये तो स्कैम हो गया, चलो इसको बंद करते हैं। कर दिया बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो पैसा तो वापस आना चाहिए ना। सब आस लगाए बैठे हुए, पैसा आएगा आएगा आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सहारा में स्कैम हुआ, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे लोग इंतजार भी कर रहे हैं कब पैसा आएगा आएगा आएगा। मेरी मौसी जी का 10 लाख रुपया लगा हुआ है, 10 लाख का 30-40 लाख हो जाता। अब इनके पास पैसा है, कब आएगा, आएगा टप से मर्ज के ऊपर चले। आधे लोग तो मर के ऊपर चले गए होंगे। दे नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बिग बॉस कहता है, वो बिग बॉस वही 1950 वाला अभी भी है। क्या सोचते हैं, इसको देखना है ना। आप राम लखन पिक्चर देखिए, अमरीश पुरी, ये सब तो घर का है, लोकल विलेन। इंटरनेशनल विलेन पर्दे के पीछे से राजा मुराद जी बाहर से हैं, इंटरनेशनल विलेन, ठीक है। वो पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है। वो बिग बॉस 7 समंदर पार है। वो कहता है सबको उलझा के रखो, एकदम उलझा के रखो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। इसीलिए आप देखेंगे पुराना से पुराना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं क्यों इस पे जोर देके बोलता हूं, एक लाइन है, मोगेम्बो इधर है, 800 करोड़ लोग इधर है। ये मोगेम्बो जब हम लोग मूर्छा में जीते हैं ना, दाबते जाता है, कंठ तक पकड़ लेता है। और जब आप जागरूक होते हैं फिर इसको धक्का देते हैं इधर। तो मोगेम्बो अभी वो दौर चल रहा है, मोगेम्बो के लिए सबसे खतरनाक वाला दौर चल रहा है ड्यू टू मोबाइल इंटरनेट। इसके वजह से ये जो भूतकाल लाया ना, 10-5 करोड़ लोग जो है जागरूक हो चुका है, इसके पीछे घूम के बैठा हुआ है। तो हर 800 करोड़ इस पे धक्का देते ये अभी धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। अब वीडियो दिखाता हूं, एक वीडियो देखिएगा और फिर सोचिएगा, इसके वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। ये दोनों वीडियो देखिएगा, इनका रिक्वेस्ट है, पहले ये वीडियो देखिएगा और जो मन में कमेंट्स हो उसमें जवाब दीजिएगा। ये कितना चालबाज है, अलग अलग चैनल पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने चैनल पे नहीं दे रहा है इंटरव्यू कि हमने गलत किया, अच्छा किया, जो किया। इंटरव्यू नहीं दे रहा अपने चैनल पे, क्यों? इतना गाली पड़ेगा, इतना बवंडर होगा कि चैनल पे फिर दोबारा आने का हिम्मत नहीं करेगा, और मुझे लगता है ये कभी नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में जो मन में हो बोलिएगा। अब अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, मैं यहां बोलता हूं, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जैसे कि हेल्थ के बारे में ये चालबाज बोलना शुरू किया था, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मैं कहता हूं दुनिया में एक आदमी है, राजीव दीक्षित जी। इनको आप सुनिए, इनको ऊपर भेज दिया मोगेम्बो ने बोला अच्छा दुनिया के लिए काम करोगे, चल जाओ ऊपर भेज दिया, ऊपर चले गए। ये कोई भी प्रॉब्लम घर में आए, कोई भी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम लिखिए, राजीव दीक्षित जी लिखिए, एक वीडियो आएगा, देख लीजिए, घर में कर लीजिए, ठीक हो जाइएगा। मैं 10 साल से जंगल नहीं गया हूं, कभी भी तबीयत खराब होता है मैं जंगल नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाता हूं? मुझे पता है वहां लुटेरा बैठा हुआ है। लुटेरा हमको या हमारी वाइफ को, हमारे बच्चे को पॉलीथीन में लपेट देंगे और टोकन दे देंगे, तो मैं जंगल नहीं जाता हूं। मैं इनको सुनता हूं और हर बार ठीक हो जाता हूं। अब आपका एक क्वेश्चन है
कि भाई आपने तो ये षड्यंत्र, ये इन्वर्टेड कॉमा में सब कुछ बता दिया, 5,000 रुपया पर मंथ करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं स्मॉल कैप में एसआईपी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक 1 करोड़ रुपया ना हो जाए। वेबसाइट पे जाइए starsip.in पे, जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे starsip.in, तो 1 टाइम का परफॉर्मेंस का ये आपको सीट आ जाएगा। आपको इसको छोड़ करके 1 टाइम मतलब 10 लाख रुपया लगाया तो पिछले 10 साल में कितना हो गया, 1 करोड़ 16 लाख हुआ है पिछले 10 साल में। इसको आपको नहीं देखना है क्योंकि आपके पास 10 लाख तो है नहीं, आपके पास है 5,000 रुपये पर मंथ। तो इस ग्राफ को टच करेंगे, ग्राफ को टच करने के बाद यहां 5,000 रुपया डिफॉल्ट में है, स्मॉल कैप डिफॉल्ट में 15 साल लिखा हुआ है। अगर तो डीएसपी स्मॉल कैप में 5,000 रुपये पर मंथ किया था तो 9 लाख जमा किया और पैसा बनाए 55 लाख रुपया, 20-21% का रिटर्न दिया है। इसी तरह के स्मॉल कैप में आप पैसा डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, 1,000 रुपया करके 5 फंड में आप पैसा डालते रहेंगे। कौन कौन सा फंड होगा तो उसके लिए आप 10 साल सेलेक्ट कर लीजिए। 10 साल सेलेक्ट करने के बाद एईएम वाइज, जिसमें एईएम सबसे ज्यादा है, 1,000 रुपया करके सब में पैसा डाल दीजिए। निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, डीएसपी हो गया, क्वांट हो गया, 1,000 रुपया करके डाल दीजिए। जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं हो जाएगा, एकदम घुरपुर हिलचुल कुछ नहीं, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बीच में आपको जो खरीदना है खरीदते रहिए, सोना चांदी प्रॉपर्टी, कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा, लेकिन 5-10 हजार का एसआईपी आपका जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। starsip.in पे जाके एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। 7 जनवरी को मैं फिजिकल मीट कर रहा हूं 12 से 2 बजे तक, कोई चार्ज नहीं है, 2 घंटे का रहेगा क्लास ये। इसमें जो आपका फाइनेंशियल क्वेरी होगा डायरी पेन में लिख के लाएंगे, सबके प्रति 5-5 मिनट टाइम देंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक यहाँ से आप जाइए नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीच से जरूर शेयर करें। हमारा चैनल आज न कल उड़ेगा और मैं भी उड़ूंगा, मैं तैयार हूँ। राजीव दीक्षित जी से मिलने का तमन्ना है तो कभी भी जा सकते हैं, डर नहीं है, वो भय नहीं है। अगर हम उड़े या हमारा चैनल उड़े तो आपको कहां पे सर्च करना है वो मैं आपको आज बता देता हूं। यहां पे जब आप जाएंगे starsip.in पे वेबसाइट पे तो लास्ट में आ जाएगा ये वाला डिस्क्रिप्शन है ना, वीडियो यूट्यूब, इसको टच करेंगे तो हमारा मेन चैनल तो उड़ जाएगा। तो कोई ना कोई दूसरा चैनल होगा, यहां पे टच करेंगे starsip.in में तो उस दिन आपको यहां वीडियो मिलेगा, उड़ेगा पक्का आज न कल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।